हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस। नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, निरंतर क्लासें अपनी चल रही है। रेक्टिफायर की क्लासों में हम आगे बढ़ रहे हैं और रेक्टिफायर में आपने हाफ वेव क्लियर करा। फुल वेव में हमारे दो पार्ट हम पढ़ेंगे, जिनमें से एक पार्ट आपने क्लियर किया। फुल वेव में दो प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं। पहला जो प्रकार है वो होता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, जो आपने पिछली क्लास में जाना, उसके बारे में आपने क्लियर समझा, प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको समझाया गया। फुल वेव रेक्टिफायर में दो प्रकार हम जान रहे हैं, जिसमें से एक आपने क्लियर करा, दूसरा आज हम जानेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, पहला सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप हमने पिछली क्लास में क्लियर करा, आज हम ब्रिज रेक्टिफायर जानेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार से बना होता है, किस टाइप का होता है, क्या क्या कितने डायोड से मिलके बना होता है, और कितना एम्पियर जो लोड है उसकी कैपेसिटी किस आधार पर डिपेंड करता है, और उसका हम प्रॉपर तरीके से जो डेफिनेशन और उसके बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको नेक्स्ट क्लास, जैसे आज उसकी थ्योरिकल क्लास हम जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास ब्रिज रेक्टिफायर की प्रैक्टिकल के माध्यम से रेक्टिफायर बना के आपको दिखाया जाएगा, जिससे आप इमरजेंसी में, जैसे आपके कहीं पे रेक्टिफायर आपके खराब हुआ, क्योंकि हमने जाना कि हमारे जो लिफ्ट में है वो कौन सा रेक्टिफायर काम में आता है, वो आपने पिछले क्लास में क्लियर करा। अब आज हम वो रेक्टिफायर बना के देखेंगे। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी प्रैक्टिकल की, उस क्लास में आपको वो रेक्टिफायर बना के दिखाया जाएगा, जिस रेक्टिफायर को बना के आप घर पे और इमरजेंसी में या नॉर्मल तरीके से भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए पैनल में आया और वो खराब हो गया, तो जिस माध्यम से मैं वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको वो रेक्टिफायर बना के दिखाऊंगा, पीसीबी और नॉर्मल तरीके से दोनों पे, पीसीबी पे भी मैं बना के दिखाऊंगा और नॉर्मल तरीके पे भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उस रेक्टिफायर को आप आपके पैनल में यूज करके और लिफ्ट को एज इट वर्किंग पे आप ला सकते हो इमरजेंसी में। जैसे आपके कहीं पे ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो ही जाते हैं, तो उनको तुरंत अपन आपके पास कुछ डायोड रहने चाहिए, कुछ या जो भी कंपोनेंट की आपको आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके माध्यम से आप जो है क्लास को आपकी लिफ्ट को रेगुलर रख सकते हो, और क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पिछले क्लास में भी आपने देखा, और निरंतर जो क्लासेस चलेगी उनमें भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। हमारी जो है क्लास है निरंतर एलिवेटर क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस पर चल रही है। जिस किसी साथी को भी, किसी साथी को अगर बेस्ट इंजीनियर और बेहतरीन इंजीनियर बनना है, तो आज ही हमारे प्ले स्टोर से आप एलिवेटर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसके जो डिस्क्रिप्शन में है आपको उसका लिंक मिलेगा, और वहां से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके, और उसका एक वीडियो आपको वहां पे वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो के माध्यम से आपको उसको लॉग इन करिए। और कैसे क्लास ज्वाइन करनी है, हमारे आपको जो है वहां पे ऑफिस के नंबर मिलेंगे, उस ऑफिस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और वहां से आप क्लास ज्वाइन करें। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर की डेफिनेशन जानेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, और फिर उसके जो बनाने का प्रकार, किस आधार पे ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस आधार पे इसका जो वर्किंग है, कार्य है, वो किस आधार पे होता है, वो सारी चीजें आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो थ्योरिकल क्लास के बाद आपको मालूम है कि हर एक पार्ट का हम प्रैक्टिकल क्लास लेते चल रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का उपयोग एसी पावर को डीसी पावर में बदलने के लिए किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट, और ये क्लियर है कि आपने पिछली क्लास में भी जाना कि रेक्टिफायर का उपयोग हम क्यों करते हैं, जो एसी सप्लाई होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और हमारे जो मोटर होती है, हमारे जो आरकेएम होता है डोर को, मैनुअल डोर को ऑपरेट करने का, तो उनको हम डीसी सप्लाई से ऑपरेट करवाते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉइल होती है वो डीसी की होती है, और उस कॉइल पे हम डीसी सप्लाई देके और हम उसको ऑपरेट करवाते हैं। ब्रेक तभी ऑपरेट होते हैं जब हम वहां पे डीसी सप्लाई देंगे। अगर आप वहां पे एसी सप्लाई दोगे तो वो जल जाएगा और प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगा। तो उस एसी सप्लाई को हमारे ट्रांसफॉर्मर से, हमारे पैनल से जो एसी सप्लाई आती है, उसको इस रेक्टिफायर के माध्यम से, इस रेक्टिफायर के माध्यम से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको बदलते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, और हम हमारे पैनल को जो हमारा ब्रेक होता है, आरकेएम होते हैं, उनको हम ऑपरेट करवाते हैं।
रेक्टिफायरों में ब्रिज रेक्टिफायर सबसे कुशल रेक्टिफायर सर्किट है, ये सबसे बेस्ट रेक्टिफायर है। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर जाना और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर जाना, और इसके अलावा तीसरा जो रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर। तीन प्रकार के रेक्टिफायर आपने जाने। तीसरा जो प्रकार है वो है ब्रिज रेक्टिफायर, और ये सबसे बेस्ट रेक्टिफायर है। क्यों है वो आगे हम क्लास में जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये सबसे बेस्ट रेक्टिफायर है। उसका रीजन क्या है वो हम जानने वाले हैं। हम ब्रिज रेक्टिफायर को एक प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये जो है फुल वेव, कंप्लीट वेव को जो है क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आपने हाफ वेव में जाना, उसको वो आधे वेव को ही कन्वर्ट करता है। और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में आपने जाना, वो सिर्फ एक वेव को कन्वर्ट करता है। किसको? एक वेव को। दोनों वेव को वो कन्वर्ट नहीं करता। दोनों वेव को कन्वर्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही रेक्टिफायर है, वो है ब्रिज रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, आपको माइनस फ्रीक्वेंसी और प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों को कन्वर्ट करता है, जबकि आपका सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर ओनली फॉर प्लस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है, जो आपने समझा पिछली क्लास में, आपने उसके बारे में जाना। जो कि वैकल्पिक एसी करंट को डायरेक्ट डीसी करंट में कुशलता पूर्वक परिवर्तित करने के लिए ब्रिज सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में 4 डायोड का उपयोग करता है। इस सर्किट में, इसका जो सर्किट हम बनाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का जो हम सर्किट बनाएंगे, आपको प्रैक्टिकल में भी हम दिखाएंगे। उस रेक्टिफायर सर्किट में 4 डायोड की आपको आवश्यकता होगी। वो डायोड हम कौन सा यूज करेंगे वो भी आपको दिखाया जाएगा। कितना लोड किस डायोड का होगा वो भी हम आपको सिखाएंगे। पिछली क्लास में डायोड में भी आपको सिखाया गया है ऑलरेडी, और इसके अलावा और भी हम बता देंगे कि इस डायोड का कितना लोड होता है, और हमारे जो ब्रेक में और आर केप में कितना हम लोड यूज करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप आसानी से आपके घर पे ब्रिज रेक्टिफायर बना के और आपके पैनल में उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कितने, इस सर्किट में कितने डायोड की आवश्यकता है? 4 डायोड की, जबकि आपने हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड की आपको आवश्यकता थी, और सेंटर टेप जो फुल वेव रेक्टिफायर में उसमें 2 डायोड की आवश्यकता थी। उसका सर्किट भी आपने देखा। एग्जैक्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि उसमें किस किस पार्ट की आवश्यकता होती है, और किस किस आधार पे आपको जो है उसको जो सर्किट बनता है वो किस प्रकार से बनता है, वो आपने प्रैक्टिकल के माध्यम से जाना। तो ये है साथियों, ब्रिज रेक्टिफायर इस प्रकार से बना होता है, और इसमें 4 डायोड की आपको आवश्यकता होती है। इस जो इसकी डेफिनेशन है ये है। ये क्या करता है, फुल जो वेव होती है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस वेव को कंप्लीटली कन्वर्ट करने का ये काम करता है, जबकि आपका सेंटर टेप कंप्लीटली उसको कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। Bridge rectifier. Rectifier is used to convert AC power into DC power.